हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि हम मैथ का औसत का सवाल पढ़ रहे हैं। आज आपका भाग होने वाला है 11वें भाग का सवाल नंबर पहला पढ़ते हैं और लगाते हैं। देखिए दिया क्या है, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 50 स्टूडेंट हैं। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 केजी का है वह क्लास छोड़ देता है, ठीक है। और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आता है, तो उसे नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करो। यदि नए विद्यार्थी के आने से औसत में 0.5 केजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जितना बढ़ 0.5 केजी का बढ़ोतरी होती है। अब पहले जैसे दिया पहले से देखिए, पहले 50 स्टूडेंट है, उनका औसत वजन कितना 50 केजी, तो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं 50 के लिखते हैं, ठीक। 50 केजी लिखेंगे। अब क्या है, अब कितना देखिए, अब 50 केजी है, इतने 50 एक जाएगा तो एक क्या होगा आएगा, तो जितनी संख्या थी उतनी संख्या हो जाएगी। मतलब एक घटा देंगे, जैसे मान लीजिए 10 आपको दिया, 10 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 9, और फिर इसमें एक जोड़ देंगे कितना निकल के आ जाएगा 10। तो मतलब एक गया एक आया, तो हमारा संख्या कितना निकल के आ जाएगा 85 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं कि जो जितना बढ़ता है, जितना केजी बढ़ेगा उसमें आप गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे, तो जो आने और जाने वाला का आपका क्या निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा। पूछा क्या है, आने से औसत न बढ़ जाता है, नए विद्यार्थियों का क्या निकालिए औसत निकालिए। तो हम इसका देखो 0 आपका दिया 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, चाहे 0.5 लिखते हैं। जब इस तरह लिखेंगे तो अब इसका 1/2 लिखते हैं, 1/2 या 0.5। जब इसको काटने कितना बार कटेगा 25 बार में कटेगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये आपका 50 औसत पहले का था, और जो आने जाने से 25 और बढ़ गया, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 केजी। तो हम कह सकते हैं कि नए विद्यार्थियों का देखो, नए विद्यार्थी का आने से इसका औसत केजी कितना, मतलब भार कितना है क्या बताएंगे 75 केजी है। आपको सवाल क्या करना है, इसी तरह लगाना और समझना। देखिए इस टाइप का अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं और लगाते हैं। आपका दिया है सवाल नंबर 48, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब 24 वर्ष की व्यक्ति की वजह से एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। 24 वर्ष गया और कोई नया व्यक्ति कोई वर्ष वाला आया, तो न्यू व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। न्यू व्यक्ति देखिए जानते हैं कि 24 व्यक्ति जाएगा, देखिए क्या है ना कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब 24 वर्ष के व्यक्ति की जगह एक न्यू या नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात की। देखिए 24 वर्ष है, इसको लिख लेते हैं 24 वर्ष लिख लेते हैं औसत है। अब क्या करते हैं, अब प्लस कितना है बढ़ जाता है 8 × 2 बढ़ जाता है, तो आप भी 8 गुण कितना कर देते हैं 8 गुणा के 16 कर देंगे, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 16 मिला कितना निकल गया 40 वर्ष। हमको पूछा है तो न्यू व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसी तरह लगाना और समझना है। देखिए इसी टाइप का एक सवाल और है, इसी में रखे हैं, तो आप उसको भी कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं, दोनों टाइप का। ये भी एक टाइप का आपका एक टाइप ही है। देखिए इसमें देखिए क्या है, सवाल नंबर 49 का है 10 व्यक्तियों का औसत आयु 3 से घट जाता है जब, देखिए यहाँ 8 व्यक्तियों का औसत बढ़ जाता है, यहाँ 10 व्यक्तियों का औसत आयु 3 से घट जाता है जब एक व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष है, इसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखिए 60 जो जाएगा ना इसी को लिखते हैं 7 वर्ष। अब इसमें से घटाएंगे माइनस कितना बढ़ेगा 10 भी तो बढ़ेगा 10 3 30। अब इसमें से घटा, ये बढ़ता था इसमें जोड़ लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 10 3 कितना 30, तो 30 वर्ष घटेगा। 60 वर्ष से था और 30 वर्ष ये था, घटाएंगे कितना मिल जाएगा 30 वर्ष। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नए जो व्यक्ति का आयु यहाँ पर हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। और इसमें देखिए जो बड़ा था तो इसमें नए व्यक्ति का आयु कितना निकल गया 40 वर्ष आ जाएगा। बढ़ेगा तो जोड़ेंगे और घटेगा तो क्या कर देंगे घटा देंगे। पर हमको याद करना है कि कितने वर्ष जा रहा है कितने वर्ष का आ रहा है, यहाँ पर हमेशा क्या करना है लिखना है। देखिए कितने वर्ष जाएगा कितने वर्ष आएगा, यहाँ बढ़ेगा तो वाकई है कि 24 से बेसी आया होगा, और घटेगा तो जानते हैं वाकई है कि 60 से कम आया होगा तभी घटा होगा। जो घटेगा तो 60 से कम ही आया होगा तभी घटेगा, और बढ़ेगा 24 से बेसी होकर तभी बढ़ेगा। देखिए यहाँ बड़ा है तो कितना 24 का गया है 40 का आया है, यहाँ पे क्या होगा 60 का गया है 30 का है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ घटा है। इस टाइप दोनों सवाल में आपको क्या करना है ध्यान देना, बढ़ेगा तो क्या करना है बढ़ा देना है, घटेगा तो क्या करना है घटा देना है आपको। चलिए इस टाइप का अगला सवाल पढ़ाते हैं और समझाते हैं और लगाते हैं।
आपका सवाल नंबर 55 लिखिए है 12 लोगों की औसत 3 वर्ष से बढ़ जाती है। ठीक है, 12 लोगों की औसत 3 वर्ष से बढ़ जाती है। जैसा आप पहले किए 12 लोगों की औसत कितना बढ़ता है 3 वर्ष से बढ़ जाती है। आप बढ़ जाना मतलब मुझे प्लस करना है। और जब दो व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष और 24 वर्ष है और इनकी जगह पर दो अन्य व्यक्ति आ जाते हैं तो नए व्यक्ति का औसत क्या हुआ। ठीक है, देखिए एक 21 वर्ष का चला गया, एक 24 वर्ष का चला गया। ठीक है, एक 21 वर्ष का चला गया, 24 वर्ष, तो हमारा दो लोग यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। तब दो लोग निकल गए और 12 लोग क्या है, नए आए हैं। तो अब हम देखो, हमको पूछा औसत, हम जानते हैं जो जाते हैं 21 और इसको 24 दोनों का ऐड कर देंगे। 21 24 कितना हो जाएगा 45। तो 45 क्या हुआ, चले गए। देखिए बड़ा है ना औसत, ये क्या हुआ हमारा बड़ा है, तो हम जानते हैं कि हमेशा इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 45 वर्ष के चले गए। अब देखें कितना आया है, हमको पता नहीं है, तो हम जानते हैं पर कि 12 लोगों ही आया है ना, प्लस करते 12 और कितना बड़ा है 3, 12 3 36। तो इसमें से 12 3 36 क्या करेंगे 45 में जोड़ देंगे तो हमारे कितना निकल के 81। जो 81 वर्ष आया है, तो देखो दो लोग हैं तो ये भी दो लोग होंगे। 81 वर्ष आया है तो वो भी दो लोग हैं, तो ये भी क्या हमारा निकल के आ जाएगा, दो लोगों का क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब दो लोगों का है तो 81, जब देखो दो व्यक्ति का है तो हम इसमें एवरेज निकालने के लिए पूछा। देखिए तो नए व्यक्तियों का औसत क्या होगा, तो 81 में हम दो का क्या कर लेंगे, भाग करेंगे। जब दो को जब इसमें भाग करेंगे तो हमारे कितना निकल के आ जाए 40.5। तो ये दो व्यक्तियों का हमारा क्या निकल गया 40.5 आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप का जो सवाल था 3 सवाल कराए हैं। अब इसी औसत में अगला टाइप जो सोमवार मंगल बुध वाला आता है, टेम्परेचर आता है, उस टाइप का सवाल देखते हैं और लगाते हैं। देखिए दिया है 51 नंबर का सवाल आपका है। 51 नंबर का सवाल आपका है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत कितना है, टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है। तो आप भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लिख दें 40 सेंटीग्रेड है। ठीक है, लिख देते हैं। और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत टेम्परेचर कितना 38 है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का औसत टेम्परेचर कितना है 38 है, वो भी लिख देते हैं। यदि मंडे और का टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फ्राइडे के टेम्परेचर से 14.2-7% क्या है, अधिक है, तो बताइए मंडे का टेम्परेचर कितना, मंडे का तापमान कितना। पहले इसका निकालते हैं कि कितना, पर देखिए ये देखिए 40 है तो कितने 1 2 3 4 है, तो 4 गुणा करेंगे कितना 160 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ये भी 4 है तो गुणा करेंगे कितना 162 आएगा। 38 में 4 गुणा करेंगे 52 आ जाएगा। अब हमको इसमें जो कामन मिलते हैं क्या करते हैं, काट देते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कट जाएगा, यहाँ मंडे मिलेगा, यहाँ क्या पर फ्राइडे मिलेगा, तो मंडे माइनस फ्राइडे। अब यहाँ पर देखिए इसका जब गुणा कर देंगे तो दोनों को क्या करेंगे, इसको भी घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा। देखिए यम माइनस मंडे माइनस फ्राइडे बराबर कितना 8 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा का देखिए, यहाँ पे कहा ना कि मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे के टेम्परेचर से इतना क्या है, अधिक है। तो हम इसका फ्रैक्शन कितना लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना लिख पाएंगे, पता है आपको 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/7। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/7। तो 7 से क्या अधिक का, तो आप बीच को क्या 7 से 8 कर लेंगे, तो 7 हमारा फ्राइडे का हो जाएगा, 8 हमारे मंडे का होगा। देखिए एम माइनस एफ दिया है ना, एम माइनस एफ दिया है 8, तो आप इसमें से इसमें घटाएंगे कितना निकल के जाए 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना दिया है 8 दिया है। तो हमसे पूछा है ये मंडे का, तो 8 बराबर पूछा, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना निकल जाएगा, आ जाएगा 64। तो ये 64 जो सेंटीग्रेड जो आएगा हमारा किसका निकल के आ जाएगा, मंडे का निकल के आ जाएगा। आप इस टाइप सवाल में आप जब देगा तो इस तरह करेंगे तो आपको कोई भी सवाल का गलत नहीं हो सकता, आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि जो आपका 14 से 2/7 है, ये फ्रैक्शन इसका 1/7 होता है। आप इसको इस तरह याद कर लेंगे ना तो कोई भी सवाल आपको लगाने में क्या हो जाएगा, परेशानी दिक्कत उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, तुरंत क्या हो जाए सवाल लग जाएगा। क्योंकि देखिए एम माइनस एफ दिया था, अब हमको कैसे एम माइनस एफ लाएँ, तो इसको हम क्या करनी है, तो ये आपका फ्राइडे का या मंडे का घटा दें तो हमारा 1 बराबर 8 आ गया है। डायरेक्ट अब फ्राइडे को पूछता है तो फ्राइडे में गुणा करते हैं, 8 7 56 हो जाता है। अब मंडे को दिया, मंडे में 64 होगा 64 होगा। अब जिसका पूछेगा उसका अंतर पूछेगा तो 8 हफ्ता अंतर ही है। इस टाइप सवाल में अनुपात ही पूछ लेता तो 8 अनुपात कितना हो जाता है 7 होता है। अनुपात पूछता 8 अनुपात हमारा क्या होता है 7 होता है। इस टाइप के सवाल आप करेंगे ना तो इसमें आपको फ्रैक्शन जानते हैं बहुत क्या होता है काम में आता है। कोई भी परसेंटेज आया वो आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन आया तुरंत क्या हो जाएगा लग जाता है।
चलिए दोस्त, बस इस वीडियो में, इस भाग में यही 2 टाइप के जो सवाल पढ़ाए हैं इसी को रहने देते हैं। अगला भाग जब लेके आएंगे तो आप उस भाग में आपको और इससे जो टाइप बनेगा उसको बता देंगे और पढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्त, आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। और इस सवाल का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।